2x, तो डेल ओवर डेल टी है ना, डेल ओवर डेल टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेटर से पास कर दूं तो मुझे x यहाँ मिल जाएगा, और मैं क्या करूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं रिमूव दूर कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ax है, क्लियर। अगर मैं एक बॉक्स यूज करूँ a और इसके इनपुट में x को दे दूँ, तो क्या मुझे ax यहाँ पे मिल गया इस पॉइंट पे, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, bu, bu यहाँ पे मिला, इनपुट हमने दिया और इंटीग्रेटर से हमने पास किया। अब देखिए इस तरह से मैंने इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट कर लिया, इक्वेशन 1 इंप्लीमेंट हो गया प्रॉपर तरीके से, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पोर्शन हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब सेकंड पार्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर मैं जो x है इसको c के साथ मल्टीप्लाई करके cx यहाँ पे जनरेट कर लूँ, और इसको मैं सम कर दूँ, क्या करूँ, x है, b पार्ट को इंप्लीमेंट कर लें, b को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे cx मेरे पास आ जाए, उसको मैं क्या करूँ, सम कर दूँ, और इनपुट जो है u इनपुट है, u यहाँ पे इनपुट है, इसको मैं d के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पे लाकर इसको सम कर दूँ, समर में यूज कर दूँ, दोनों प्लस कर रहे हैं, तो मुझे y मिल जाएगा आउटपुट। देखो आप, cx यहाँ पे cx, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, d इनपुट और u, तो du यहाँ पे मिलेगा, दोनों को सम कर दो तो मुझे आउटपुट y मिल जाएगा। तो यहाँ देखो इसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है, d और इस पोर्शन को, क्लियर। तो ये ब्लॉक डायग्राम इसका हो जाएगा। हमें इसी तरह से इसको बनाना है, ऐसा नहीं कि हम याद करने बैठ गए, सिर्फ हमें मेथड यही है कि आपको पहले फर्स्ट को इंप्लीमेंट करना है, देन सेकंड पार्ट को। में भी अब तक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था ये, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसका क्या सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट, अब तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट अगर ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है तो सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा, ये हमारे पास एक नोड होगा, ये हमारे पास दूसरा नोड होगा नोड 2, और ये क्या होगा मेरा नोड 3, और ये क्या होगा मेरा नोड 4, यही ना, और ये मेरा नोड क्या होगा 5, यही हो, मीन्स हम यहाँ 5 नोड बना लेते हैं और नेम दे देंगे 1 2 3 4 और 5 पे मेरा क्या आउटपुट y है, नोड 1 पे क्या है, इनपुट u है, क्लियर। हमने इसको नोट कर दिया। अब ब्लॉक डायग्राम, नोड 1 और 2 के बीच में मेरा क्या है, b है, तो नोड 1 एंड 2 के बीच में क्या है, b है, क्लियर। नोड 2 और 3 के बीच में क्या है, इंटीग्रेट, 2 और 3 के बीच में क्या है, मेरा एक इंटीग्रेटर है, क्लियर। तो इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, 1/s मैंने लिख दिया, क्लियर। नोड 2 और 3 के बीच में एक फीडबैक है, फीडबैक क्या है मेरा, ये फीडबैक है, और ये मेरा क्या है, a है, तो इसको मैंने a किया, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में नोटेशन यूज करते हैं यहाँ पे। 3 एंड 4 के बीच में क्या है, c, मैट्रिक्स दिया, तो 3 एंड 4 के बीच में क्या है, मैट्रिक्स मेरा c है, और 4 एंड 5 के बीच में मेरा 1 है, यूनिट 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 एंड 5 के बीच में यूनिट 1 है, कुछ नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट 1 एज्यूम करते हैं। यहाँ पे देखिए u जो इनपुट नोड है और जो आउटपुट नोड है, उन दोनों के बीच में मेरा क्या है, मैट्रिक्स t है, तो मैं सॉरी यहाँ पे थोड़ा इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में क्या है, मैट्रिक्स d है, तो ये मेरा मैट्रिक्स क्या हो गया, d हो गया। तो क्या होगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये मेरे पास क्या हुआ, सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा। तब तक एग्जाम में पूछा नहीं गया कि आप जो भी स्टेट स्पेस इक्वेशंस हैं उनके सिग्नल फ्लो ग्राफ डिजाइन कीजिए। ब्लॉक डायग्राम तक में भी पूछ सकता है, बट सिग्नल फ्लो ग्राफ अब तक नहीं पूछा गया। ब्लॉक डायग्राम ये किस कंडीशन में था, यहाँ पे देखिए जब हम डी को क्या हमने एज्यूम किया था, डी मेरा नॉन जीरो है, बट नेक्स्ट केस में क्या होगा, डी को हमने जीरो किया, अभी इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया, वैसे ही आप इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ से यही तो डी ऐड हुआ था, राइट, तो यहाँ से डी ऐड हुआ था इस पे, लेकिन आप प्रीवियस स्लाइड देख सकते हैं डी यहीं पे ऐड हुआ था, बट अगले केस में हमारे पास क्या
कि नल में डी मेरा क्या है, जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो क्या है, नल मैट्रिक्स। जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको क्या मिलेंगे कि डी की वैल्यू 0 मिलेगी, डी की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में जो आप ट्रांसफर फंक्शन या ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करोगे तो इस तरह के फॉर्म में मिलेंगे, सिंगल इनपुट होगा और सिंगल मेरा आउटपुट होगा। बस मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट केस में हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे ना। अब सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन, हमारे पास इनका में सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन है ना इसका टाइम डोमेन में हमें सॉल्यूशन चाहिए। इसके बारे में स्टडी करें। 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन हो जाते हैं। मैंने तो इस फॉर्म में जो स्टेट इक्वेशन मैंने कहा था, आउटपुट इक्वेशन स्टेट इक्वेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, और मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये मेरा क्या है, स्टेट इक्वेशन है, और वाई मेरा क्या आउटपुट इक्वेशन है। तो हम स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, मैंने अभी डिस्कस भी किया था, एक्स डैश को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स ओवर डेल टी। तो क्या मैं यहाँ पे डेल एक्स ओवर डेल टी लिख सकता हूँ, इसको ए एक्स। अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो एस इंटू एक्स एस लिख सकते हैं, माइनस एक्स जीरो इनिशियल वैल्यू, मैं कह रहा इनिशियल वैल्यू हमारे पास एक्स जीरो है, ऑब्वियसली हमें इस समय नहीं पता कि इनिशियल वैल्यू क्या है, और यहाँ पे ए इंटू एक्स एस होगा। तो अगर एस आई माइनस ए एक्स एस इज इक्वल टू एक्स जीरो, ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पोर्शन को यहाँ पे ले गया और इसको यहाँ पे ले आया, इस साइड ले आया राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो एक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेस की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी एक्स जीरो डिवाइड विथ एस आई माइनस ए। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। आई हमारे पास क्या हो, 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू एक्स जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन, अगर मैं इस पोर्शन यहाँ पे लाप्लास इनवर्स लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्सेस इज इक्वल टू, मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सेस इज इक्वल टू एक्स जीरो एस आई माइनस ए, यूनिट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स जीरो एस माइनस ए। क्लियर। तो क्या मैं एक्स टी क्या लिख सकता हूँ, एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी इंटू एक्स जीरो लिख सकते हैं, e to the power 80 into x मीन्स e to the power 80 into x। ये इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन होगा। जो स्टेट वेरिएबल है वो टाइम के साथ चेंज होंगे, तो इसके इनिशियल वैल्यू और एक्सपोनेंशियल ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो e to the power 80 है ना, e to the power 80 को phi t से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, phi t से, और इसको स्टेट ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ई टू द पावर फाई टी। तो ऑब्वियसली अब फाई एस की वैल्यू क्या होगी, अगर इसका लाप्लास लूँगे तो एस आई माइनस है, ये मेरा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होते हैं और इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऑब्वियसली लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है, तो ऐसा ही मैंने से इस हम फाइंड किया। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड, हमने अभी होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया और यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। बट कि सॉल्यूशन मेरा इसका यहीं पे मिल चुका है, एक्स टी, ये मेरा सॉल्यूशन है। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये इसको बाउंड्री रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसका सॉल्यूशन क्या मिला था, सॉरी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। इसका सॉल्यूशन मुझे मिला था
एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी इंटू एक्स जीरो। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था इसकी वैल्यू का, और मैंने कहा था ई टू द पावर ए टी को क्या लिखेंगे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और फाई टी इसका नोटेशन होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास अगला कुछ सोल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस में मेरे पास क्या होगा, बी में इनपुट मैट्रिक्स होगा और इनपुट वेक्टर होंगे, क्लियर, ये डिफरेंस इसका मिलेगा। तो अगर मैं इसका लाप्लास लूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स इंटू एक्सेस, क्योंकि ये एक्स डैश क्या है, डेल एक्स ओवर डेल टी, तो लाप्लास इसका क्या हो, एस इंटू एक्सेस होता है, वन टाइम डिफरेंशिएशन है, माइनस एक्स जीरो इनिशियल वैल्यू, तो मैंने माइनस वन जीरो इनिशियल वैल्यू लिखा, ए एक्स एस प्लस बी यू एस, क्लियर। तो हमारे पास क्या होगा, अब एस आई माइनस ए, मैंने इस पार्ट को लेफ्ट साइड मूव किया, एक्सेस कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या एक्स जीरो प्लस बी यू एस, क्लियर। तो एक्सेस की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एक्सेस की वैल्यू होगी एक्स जीरो, इसको डिनोमिनेटर में रख सकते हैं एस आई माइनस ए प्लस बी एस आई माइनस ए यू एस, क्लियर। तो मेरे पास एस आई माइनस ए होगा यहाँ पे एक्सेस। अगर मैं इसका लाप्लास इन्वर्स लेना हो तो इसको हम क्या रहे, अगर मुझे लाप्लास इन्वर्स लेना हो एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स जीरो इंटू ई टू द पावर ए टी प्लस, इसका लाप्लास इन्वर्स देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इस पोर्शन का लाप्लास इन्वर्स कैसे लेंगे। आप मुझे अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है लाइक x1s और x2s, दोनों मल्टीप्लाई में, तो टाइम डोमेन में क्या होता है, x1t कन्वोल्यूशन x2t, यही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ ये मेरा x1s है, एस आई माइनस है, और x2s क्या है मेरा us है, तो टाइम डोमेन में क्या होगा, b तो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, e टू द पावर 80 होगा, e टू द पावर 80 कन्वोल्यूशन विथ ut, क्लियर, यही मेरा होगा e टू द पावर 80 कन्वोल्यूशन विथ ut। मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, या इस पॉइंट पे क्या लिखता हूँ, b e टू द पावर 80 कन्वोल्यूशन किसके साथ, ut के साथ। अगर हमें ये पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो फंक्शन है x1t और कन्वोल्यूशन x2t, इसको इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं, 0 टू टाउ x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ, या अदर ऑप्शन 0 टू टाउ x2 टाउ x1 t माइनस टाउ, कन्वर्शन में लिखते हैं। तो उसी तरह से हम इस पोर्शन को भी तो ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो ई टू द पावर 80 प्लस बी इंटीग्रेशन 0 टू टी, सॉरी यहाँ पे टी होता है क्योंकि ठीक है, टाउ पे से 0 टू टी होगा, 0 टू टी ई टू द पावर 8 टाउ। देखिए मैंने एक फंक्शन में टाउ पुट किया था, तो यहाँ पे इसके लिए टाउ पुट किया, u इनपुट t माइनस टाउ डी टाउ, क्लियर। दूसरा क्या लिख सकते हैं, और एक और सोल्यूशन इसका हो सकता है एक्स टी, दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो, ये सेकंड सोल्यूशन है तो हम डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, एक्स जीरो ई टू द पावर 80 प्लस बी 0 टू टी यू टाउ। देखिए हम एक बार एक्स टाउ की वैल्यू x1 में पुट किए थे, या x2 में भी पुट कर सकते हैं, यू टाउ ई टू द पावर ए टी माइनस टाउ डी टाउ। ये इसके दो सोल्यूशन होंगे आइदर किसी फॉर्म में। तो अगर आप सोल्यूशन की बात करोगे, होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, तो यही ये इसका सोल्यूशन है, इस होमोजीनियस इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो गया, क्लियर। बट उसको फर्दर अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो फर्दर उसको यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं, आइदर इस फॉर्म में लिख सकते हो आप या इस फॉर्म में रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी मुझे e टू द पावर 80 मिला, इसको मैंने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते हैं, इसको किससे नोटेशन दिया था, फाई टी से। तो हमारा फर्दर इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, एक्स जीरो
फाइव टी प्लस बी 0 to t u टाउ, इसको क्या लिख सकते हैं, e to the power 5 t माइनस टाउ डी टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा था, 5t इज इक्वल टू e to the power a t, तो 5t माइनस टाउ को क्या लिख सकते हैं, e to the power a t माइनस टाउ, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप इधर सॉल्यूशन तो यही दिखता है, बट ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, एग्जाम में आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़े या यहाँ तक सॉल्व करना पड़े। सिमिलरली इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट डिफरेंट कलर यूज कर लो। यहाँ पे मेरा क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट मेरे पास क्या है, 0 है, और यहाँ पे मेरा इनपुट स्टेट 0 है। क्या है मेरा स्टेट, स्टेट क्या है, x, जो x है वो 0 है। यहाँ पे कोई x u है और phi है, e to the power at है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, x है, बट इनपुट u नहीं है, u मेरे पास इनपुट। तो ये जो रिस्पॉन्स होगा, इस रिस्पॉन्स को बोलेंगे जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। इसको क्या कहेंगे, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है। इनपुट मेरा सिस्टम में क्या है, u, हमने डिस्कस किया था कि जो मेरा सिस्टम है उसमें u इज द इनपुट, बट यहाँ पे मेरे डेरिवेशन में क्या मिला मुझे, यहाँ डेरिवेशन पे मुझे क्या मिला, u हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे देखिए कोई x क्या है क्या, जैसे यहाँ पे x0 है, यहाँ पे x1 x2 कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या बोलें, x एक्चुअल में है क्या, ये मेरा क्या है, स्टेट वेरिएबल। तो सिंस स्टेट वेरिएबल इसमें है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो टोटल रिस्पॉन्स भी अगर मेरे पास, टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, टोटल रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, आउटपुट, रिस्पॉन्स नथिंग बट आउटपुट। तो टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज सम ऑफ जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। ये बेस्ट है, और यही मुझे चाहिए था। किसी भी सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स अगर मुझे डिस्कस करना हो, टोटल आउटपुट डिस्कस करना हो, तो आप पहले जीरो इनपुट रिस्पॉन्स फाइंड कर लीजिए, उसके बाद जीरो स्टेट रिस्पॉन्स फाइंड कर लीजिए, दोनों का सम कर दीजिए, आपको टोटल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स को ही नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे, फोर्स्ड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास है। आपसे एग्जाम में हो सकता हो, आपसे एग्जाम में केवल जीरो स्टेट रिस्पॉन्स पूछे, तो आप सिर्फ इसको कैलकुलेट कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, तो सिर्फ इस पार्ट को आप कैलकुलेट कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, देन आप दोनों को सम कर दीजिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो, अगर होमोजीनियस होगा तो हमारे लिए काफ़ी ईजी है। स्टेट इक्वेशन की हम बात करेंगे। ओके यहाँ पे एक पॉइंट था, रिस्पॉन्स की बात करें तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, तो फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे अभी हम आउटपुट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स वर्ड यूज अभी कर रहे हैं। सॉरी, आउटपुट यूज कर सकते हैं, एक्स है, क्योंकि एक्चुअल हम आउटपुट यहाँ पे वर्ड यूज इसलिए किया कि जो आउटपुट वाई है, इसकी वजह से जीरो इनपुट, जो आउटपुट वाई है वो एक्स पे डिपेंड किया है। मीन्स एक्स अगर जीरो इनपुट, एक्स में एक्स की जो वैल्यू है, एक्स जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो आउटपुट रिस्पॉन्स, तो एक्स की वजह से जो आउटपुट मिलेगा अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो आउटपुट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इस टर्म को, जिससे एक्स की दो वैल्यू मिले। अगर मैंने देखा था अपने इक्वेशन में वाई को, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें चाहिए। एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन हो चुका है डी। नाउ अगर एक्स को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अगर एक्स में केवल मैंने कैलकुलेट किया, ये टर्म नहीं होता, आप रिज्यूम कीजिए ये टर्म आपका नहीं होता, केवल ये टर्म होता, तो एक्स में आपने क्या पुट किया, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स बोलिए, जीरो इनपुट। इस कंडीशन अगर सिर्फ ये वैल्यू आप एक्स में पुट करोगे, तो जो आउटपुट
आउटपुट होगा उसको बोलेंगे जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। अगर x में ये केवल ये टर्म है, आप समझो कि आपने कैलकुलेट किया और ये नहीं होता, केवल ये टर्म होता, देन आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते, देन आउटपुट कैलकुलेट करते। उस कंडीशन में जो आउटपुट आपको मिलता है उसको आप क्या कहते हैं? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। क्लियर? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, यही एक पॉइंट मिस हो गया था। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि x की आपने ये वैल्यू कैलकुलेट किया। क्लियर? इसमें हमने देखा कि यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है, तो जब इनपुट u होता है, u है नहीं यहाँ पे, तो हमने कहा कि अगर सिर्फ आप इस पोर्शन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन आपको जो आउटपुट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो ये मैं y कर देता हूँ, टोटल जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। सेकेंड केस में क्या होगा? अगर आपने जीरो इनपुट रिस्पॉन्स यहाँ पे हो गया, अगर ये टर्म आपका नहीं होता, और सेकंड केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका ये टर्म नहीं होता, ये टर्म होता, ये टर्म नहीं होता, केवल ये टर्म होता, तो इसको क्या बोलते हैं? जीरो स्टेट। अगर आप देन x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो इसको क्या कहते हैं? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो मैं इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइक x, अगर आप y है हमारे पास, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्लियर? तो अगर x की वैल्यू आपने एक्स टी क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे? x जीरो 5t प्लस b जीरो t u टाउ 5t माइनस टाउ डी टाउ। तो यहाँ पे कह दिया, अगर y1 फॉर एग्जांपल हम आपने c x की जगह पर सिर्फ आप ये वैल्यू पुट करते हैं, सिर्फ इसको, और डी यू, तो ये जो आउटपुट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? सिंस ये आउटपुट में क्या है? जीरो इनपुट है, तो इसको बोलेंगे जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ये जीरो इनपुट। सेकंड केस में y2 होता, अगर सिर्फ आप इसकी ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, c b जीरो टू t u टाउ 5t माइनस टाउ डी टाउ प्लस डी यू, देन कैलकुलेट करके आपको आउटपुट मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहेंगे जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। ये क्या होगा? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या होगा? टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, टोटल रिस्पॉन्स मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज yt इज इक्वल टू, दोनों को सम कर देते हैं, सम ऑफ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और सम ऑफ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और दोनों स्टेट रिस्पॉन्स का समेशन। टोटल रिस्पॉन्स क्या होगा? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का समेशन होगा, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। ये मेरे सिस्टम के बारे में हो जाएगा। यहाँ तो होगा नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने ओके हमने ये फाइंड कर लिया। नाउ ये तो सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पूछे जाते हैं ट्रांसफर फंक्शन। कई बार हमसे देखा जाए स्लाइड है कि नहीं सॉरी, कई बार हमसे पूछा जाता है ट्रांसफर फंक्शन, जो हमारा स्टेट इक्वेशन उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? ट्रांसफर फंक्शन। जो स्टेट इक्वेशंस हमने अभी ड्राइव किया था, हमारे पास स्टेट इक्वेशन है एक्स डैश ए एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये है हमारे पास। आप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए। जो हमारे पास स्टेट इक्वेशन है उसके ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, ट्रांसफॉर्म, हाँ, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास है जीरो। ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया। हाँ सॉरी, ए एक्स प्लस बी यू एस। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यस माइनस ए, मैं आई नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस एक्स जीरो बी यू एस। हमारे पास एक्सेस की वैल्यू क्या होगी? एक्स जीरो एस माइनस ए प्लस बी एस माइनस ए यू एस। इसको इन्वर्स ले लेते हैं, एस आई लिख देते हैं, एक्स जीरो प्लस
एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस। ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सेस के वैल्यू हो गए। इसको इक्वेशन हम वन कर लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को समझूँ, अगर हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, आउटपुट इक्वेशन, तो आउटपुट इक्वेशन मीन्स इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो क्या हुआ, इसका मतलब सी एक्स एस प्लस डी यू एस। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट और इनपुट का रेशियो तो लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, तो एक्सेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ऑब्वियसली सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या होगा, एस आई माइनस ए का इनवर्स एक्स जीरो प्लस सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी यूएस प्लस डी यूएस। यही होगा। मैंने यहाँ पे एक्सेस की वैल्यू यहाँ से पुट किया, इसको वैल्यू पुट किया, सी से मल्टीप्लाई पर चेक कर लेते हैं, प्लस हाँ डी यूएस। ठीक है। तो हम जब भी ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं, लाप्लास डोमेन में आउटपुट, लाप्लास डोमेन में आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। मतलब अगर इनपुट यू है तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है जब इनिशियल कंडीशन क्या, जीरो। तो यहाँ पे तो ये इनिशियल कंडीशन है ना, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मीन्स अगर इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, तो मुझे एक्स जीरो की वैल्यू क्या एज्यूम करने की, जीरो। तो एक्स जीरो की वैल्यू जो हम जीरो एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, तभी हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन ही होता है कंडीशन। तो वाई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ से डी यू एस कॉमन ले लूँ तो सी एस आई ए माइनस ए का इनवर्स बी प्लस डी, और यहाँ पे सबके कॉमन में ले लेता हूँ यू एस। तो मेरे पास क्या होगा, वाई एस और यू एस को मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, यू एस इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस डी, सी इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स। एक बार चेक करूँ क्या ये आ रहा है, कहाँ कैलकुलेशन इसका, ठीक है, सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी इनवर्स प्लस डी। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। मीन्स अगर मुझसे पूछा जाए कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इसको कहते हैं। ये मेरे पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। आप इस तरह से इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। मीन्स एग्जाम में इसको एक बार पूछा गया, लाइक 2012 और 2013 में 2 मार्क्स में आया था, 2 मार्क्स में आता है, कैलकुलेट द फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अगर आपको जो केयर करना था, जो मेन पॉइंट था आपको केयर करना था, वो इस पॉइंट पे केयर करना था कि जब भी ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल कंडीशन क्या पुट करेंगे, इसमें जीरो। इनिशियल कंडीशन जीरो होगा तभी मेरा ट्रांसफर। अगर आप इनिशियल कंडीशन का जीरो पुट नहीं करोगे तो आप ट्रांसफर फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते। ये इसका मेन पॉइंट था और कुछ नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, हाँ सब कुछ बेसिक पॉइंट इसको देख लेते हैं क्या होता है। अभी हमने कैलकुलेट किया। सेकेंड वन थिंग्स हमारे पास आता है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने डिस्कस नहीं किया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो चलिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। अब मुझे बताइए, अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, ट्रांसफर वाई एस ओवर एक्स एस हो, लाइक हमारे पास एस डिवाइड विथ एस स्क्वायर 5s प्लस 1 हो, तो जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन हमने क्या कैलकुलेट किया, अब इसका डिनोमिनेटर पार्ट मुझे बताइए, इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि वाई एस यू एस इक्वल टू इनवर्स क्या होता है किसी, अगर इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा, इसका इनवर्स।
किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ओवर मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए मीन्स सी। मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए मीन्स एस आई माइनस ए डिवाइड विथ मॉडुलस वैल्यू ऑफ एस आई माइनस ए इंटू ए। ये मैंने इसमें इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा प्लस डी। यही हुआ क्या? किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स एडजॉइंट ए ओवर मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए। सिमिलरली ये मेरा अगर टोटल मैट्रिक्स है, टोटल का एडजॉइंट है और मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर मुझे एस आई माइनस ए मिला क्या? एस आई माइनस ए, ये मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू इसको जीरो, ये मेरा डिनोमिनेटर हुआ। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? अगर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कहें तो मैं कहूँगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो आप सिंपल इस कंसेप्ट को रखें कि आउटपुट और इनपुट मीन्स अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है उसको इक्वल कर देते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्लोज ट्रांसफर फंक्शन है, तो ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। हमने देखा कि इन्वर्स जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? एडजॉइंट ओवर मॉड है, तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ एस आई माइनस ए, यही मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। तो शायद मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब तक हमें स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें माइंड में रखना चाहिए। जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया। स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट इक्वेशन इन स्टेट, यहाँ पे इन स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ये कॉमन नहीं रहेगा। स्टेट इक्वेशन सॉरी स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, जो स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं सी बी यू वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट इक्वेशन हमारे पास है स्टेट वेरिएबल मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हमने रिप्रेजेंट किया था, ये स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। इन स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कॉमन ही रहेगा। स्टेट इक्वेशन जो हमारे पास स्टेट इक्वेशन है, स्टेट मॉडल आर नॉट यूनिक। ऐसा नहीं कि आप जो ए बी सी डी की वैल्यू, आपने कुछ ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट, हमने एक सिस्टम दिया, हो सकता है स्टूडेंट ए ने इसको फाइंड किया, स्टूडेंट ने इसे फाइंड किया, तो उसका स्टेट मॉडल डिफरेंट है। स्टूडेंट बी ने डिफरेंट तरीके से इसको मॉडल कर सकता है, स्टूडेंट सी भी डिफरेंट तरीके से इसको मॉडल कर सकता है। मीन्स जो आपका ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स ए बी सी का, उसमें जो वैल्यूज होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने डिस्कस किया वो सेम होगा, सबका सेम होना चाहिए। और जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ऑलवेज सेम होगा। दो चीज़ें कॉमन होंगी। एक सिस्टम है उसको आप डिफरेंट तरीके से स्टेट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बट उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो ऑल केस में, चाहे आप स्टूडेंट ए करे या स्टूडेंट बी करे, सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। ना फोर्थ पॉइंट में स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मैंने शायद यहाँ पे डिस्कस किया था डेरिवेशन में, कि जो मेरा फाइव ई टू द पावर 80 मिला था, इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा भी था ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स 5t इक्वल टू ई टू द पावर 80 को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। वेयर ए क्या होता है? ए मेरा स्टेट मैट्रिक्स होता है, सिस्टम मैट्रिक्स, सॉरी सिस्टम स्टेट मैट्रिक्स, स्टेट मैट्रिक्स या सिस्टम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ए क्या है? सिस्टम मैट्रिक्स होता है। ए का डायमेंशन क्या होता है? n क्रॉस n होता है। मैंने कहा था n क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, इफेक्टिव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टी है काफ़ी ईजी है, इसकी प्रॉपर्टी आप सिर्फ इसको याद रखिए, प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे याद हो जाएगी। 5t इक्वल टू ई टू द पावर 80, आप 5 जीरो पुट, टी के जगह पे जीरो पुट कीजिए, ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। सिंस ये मैट्रिक्स है तो हम यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे, मीन्स हमारे पास इसका डायमेंशन ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो ये फर्स्ट केस एक्सप्लेन हो गया 5t। सेकेंड केस बी पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखिए। 5t है मेरे पास, तो ई टू द पावर 80 है, राइट।
आप टी के जगह माइनस टी रखिए, तो यहाँ भी आप इसलिए माइनस टी रखेंगे। तो क्लियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए माइनस टी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वही यहाँ पे ब्रैकेट में है क्या, ए के साथ जो मल्टीप्लाई है वही ब्रैकेट में, सिमिलरली ए के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ब्रैकेट में जाएगा। क्लियर, सी पार्ट को देखिए काफी चीज इसमें देखिए ये एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो लाइक यहाँ पे देखो आप एक सिस्टम यहाँ पे है, इसको समझ कहते हैं, ठीक है। ये टी नॉट पे है, टी टू पे आपको पहुँचना है, तो आप पहले क्या से गए, पहले आप टी नॉट से टी वन पे गए, किसमें, सिस्टम के स्टेटमेंट्स। पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ 2 माइक्रोकूलम का, मीन्स टी नॉट से टी वन पे गए, मीन्स टी वन माइनस टी नॉट टाइम इस स्टेट में गए। पहला कैपेसिटर x1 स्टेट था, बाद में x2 पे गए, थर्ड में x3 पे गए। आप ऐसे या x नॉट कीजिए, x नॉट, x1 और x2। तो आपने इतने टाइम इंटरवल में t1 पे गए, मीन्स कैपेसिटर पहले 5 माइक्रोकूलम से चार्ज था, 2 माइक्रोसेकंड में वो 6 माइक्रोकूलम से चार्ज हो गया। आप ऐसा समझिए 5 माइक्रोकूलम से चार्ज था, 6 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ गया, और इसमें 10 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। तो क्लियर, अगेन आप T1 से क्या हुआ, T2 पे गए, मीन्स आप 10 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर चार्ज है, उसमें आपको कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप डायरेक्टली इस स्टेट पे ना जाओ, डायरेक्टली यहाँ भी जा सकते हैं, तो बस आपको टाइम कितना लगेगा, T2 माइनस T0। मीन्स इसका मीनिंग हुआ जो आप कैपेसिटर को रोक के चार्ज कर रहे थे, आपने पहले 5 to 6 चार्ज किया, अगेन 6 to 10 माइक्रोकूलम के लिए चार्ज किया, तो आप डायरेक्टली आप चार्ज अप्लाई कीजिए, और आप जो टाइम यहाँ आप 2 माइक्रोसेकंड रुके थे, यहाँ पे 2 माइक्रोसेकंड आपने रुका, आपने टोटल 4 माइक्रोसेकंड में कैपेसिटर को 10 माइक्रोकूलम तक चार्ज कर लिया। तो आप स्टॉप क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको 4 माइक्रोसेकंड रुक जाइए, आप यहाँ पे इनपुट दीजिए, और 4 माइक्रोसेकंड के बाद कैपेसिटर की चार्ज को मेजर कीजिएगा, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम से। तो यही केस यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं काफ़ी इजी। इसका 5, अगर आप डेरिवेशन की बात करें 5 to, ये एक्सप्लेनेशन था, फिजिकल एक्सप्लेनेशन था, बट अगर इसके डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन क्या होगा, इसे आप वैल्यू बस पुट कर दीजिए, ये 5 T2 माइनस T1, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर a T2 माइनस T1। इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर a T1 माइनस T0। क्लियर, तो हमने कहा कि e टू द पावर बेस सेम है, तो हमारे पास पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो T2 माइनस T1 प्लस T1 माइनस T0 ऐड कर सकते हैं। ये T1 से T1 कैंसिल, तो हमारे e टू द पावर a T2 माइनस T0। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था जो a के मल्टीप्लाई में है वही ब्रैकेट में रहेगा, T2 माइनस T0। इस नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जो पार्ट कहते हैं, सिमिलरली आप के पुट कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। और ये लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूँ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बचा था, ये डी वाले पार्ट को, इसको देख लेते हैं। 5t इक्वल टू क्या था, e टू द पावर 80। क्लियर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 5t पावर इसके पावर में के दिया, तो इसको क्या लिखें, e टू द पावर 80 इसके होल में के, मीन्स e टू द पावर a kt। और मैंने कहा था e टू द पावर a kt ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मैंने कहा था a की मल्टीप्लाई में होगा वही ब्रैकेट में जाएगा kt। काफी इजी है। बस लास्ट पार्ट को, ई पार्ट को देखते हैं। ई का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, 5' क्या होगा, देखो 1 पॉइंट है, जिस तरह x का एक्सप्लेनेशन था ना 1 पॉइंट है, तो डेल x ओवर डेल टी, तो यहाँ पे 1 है, तो इसमें डेल 5t ओवर डेल टी, डेल 5t ओवर डेल टी। 5t की वैल्यू आपने क्या रखा था, e टू द पावर 80। क्लियर, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो a इंटू e टू द पावर 80 मिलेगा क्या,
मीन्स ए, और e टू द पावर 80 को आपने क्या रखा था 5t, तो हम कर सकते हैं 5 का 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा तो e टू द पावर a इंटू 5t। इसी तरह 5 का 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा, अगर कोई ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है 5 2 टाइम्स तो a स्क्वायर 5t होगा। अगर 5 3 टाइम ऑफ डिफ्रेंसिएशन हो 3.5t तो a क्यूब 5t होगा। काफ़ी ईजी है, आप कर सकते हैं ऐसे। सो इतना यूज नहीं होगा इसका, 1 टाइम डिविजन 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चल, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क्स। तो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ऑलरेडी लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।